नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक बात सुनावो। आज अपनी बात है एक साधु और एक वेश्या री बात। साधु रो काम वे भक्ति करने रो, समाज ने ज्ञान बांटने रो, जागृत करने रो, और वेश्या करे कुकर्म, आप रो जन्म डबोवे, और जको भी वेश्या रो संग करे उन्हें भी डबो देवे। क्योंकि आप तो डूबे, लेकिन जो उन्हें संगत में आवे उन्हें भी वह वेश्या डुबो देवे। तो महात्मा वेश्या ने एक अद्भुत भगवान रा दर्शन कीकर कराया, और वेश्या एक कुकर्म रे रस्ते रे माते अग्रसर होड़ी ही, और वेश्या ने सद्बुद्धि दे और उन्हें आप जनो भगवान री भक्ति रिमो लीन कर दी। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो, और चैनल माते जका भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा ऑल बात सेट कर दीजो। देखो, एक पुराने टाइम री बात है, पुराने जमाने री बात है। कोई भी कार्य करो नहीं जनो उन कार्य रे मो आप जनो दूसरे आदमी री संगत जरूरी है, यानी गुरु करना जरूरी है। कोई नशो पतो हिकावे तो दूसरो हिकावे, वो भी गुरु है। लेकिन जो भगवान रे भक्ति री ओर अग्रसर करे, अंधकार ने छोड़ान प्रकाश की ओर अग्रसर करे, वही सच्चा गुरु है करे। तो कोई महात्मा हा जकोरे भगवान री भक्ति करनी ही, अब भगवा वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन भगवान री माला फेरे जनो भगवान रे मो वोरो जीव नहीं लागे। तो अटी अटी गांव बारे बारे भटके, लेकिन भगवान रे मो जीव लागे ही नहीं। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब अल्प है, साए पढ़ लो वेद पुराण। गुरु बिना कोई कहीं काम नहीं आवे। कई दिन उठे नगरियों बारे बारे भटकिया, एक दिन कोई महात्मा मिलिया, और आपस में दोनों री बातचीत हुई। आपस रे मो भगवान रूपी कोई बात करी, लेकिन जो सत्य महात्मा हा वो ने लाग गयो कि ये नया साधु बनियोड़ा है, और हाल तक मतलब और जीव है जो कोई स्तर नहीं है, जीव भटक रही है। इन वास्ते जो सच्चा साधु आ वो कहो, देखो भाई, आप भगवान री भक्ति करनी चाहो तो उन्होंने पहला आपने गुरु करना पड़ी, और गुरु करने वास्ते आप यो करो, काशी जी जाओ परा, उठे काशी जी जाओ और विद्या अध्ययन करो। आपने उचित लागे कि मारे वास्ते एक गुरु ही ठीक है, तो वाने आप गुरु बना दीजो। एंड उन्हें बाद रे मो आप रो जो जीव है स्तर कर दे, जीव भटके नहीं। जड़ तक जीव भटक ही नहीं, जड़ तक भगवान ने प्राप्त नहीं कर सको। भगवान ने प्राप्त करना है तो गुरु करना पड़ी। एक साकीरे में कहो है कि एक नुगरो गुरु नहीं करे, एक नुगरो गुरु नहीं करे, दूसरो कर दे सिटकाए, और तीसरो गुरु रो भाव नहीं राखे, जनो तीनों ही नरक में जाए। एक तो गुरु करे ही नहीं, और एक गुरु कर न पसके, गुरु महाराज तो किया पण हक राखो होता, और तीजोड़ो कदी गुरु महाराज ने जो भाव ही नहीं दे, कदी गुरु महाराज ने आव आदर ही नहीं दे, तो उन तीनों ने नरक रे में जाड़ो पड़े। महात्मा कहो गुरु तो करना, पर गुरु ने मोनना भी। गुरु करना, गुरु मोनना, गुरु रा लीजे नाम, अरे गुरु बिना रे नानगा कुण पठावे धाम। गुरु महाराज वे तो ही हासरो सत्यरो भक्ति रो मार्ग बतावे, नहीं तो भक्ति रो मार्ग कोई बतावना नहीं है। तो साधु उठो रवाना वया, सीधा काशी जी पूग गया।
तो पहला री समय रे मो पढ़ाई वेती काशी रे मो बहुत बड़ी पढ़ाई होती उठे आप जनो वेदों शास्त्रों उपनिषदों हिंदू धर्म रे अनुसार सब पढ़ाई उठे हो जाती, कटे भटकणो नहीं पड़तो। जो शास्त्र पढ़ना चाहता वह भी उठे मिल जाता। अब उठे गया और अच्छे अच्छे साधु और संपर्क में रिया, हकरे मिन को संगत करी तो जट देखे उठी साधु ही देखा और जो चीज सुनी बा भगवान रे बारे में ही सुनी। हौले हौले महात्मा रो जीव स्थिर होने लगो। धीरे धीरे वह भक्ति हकरी लागन डुकी, महात्मा री बातों अच्छी लागन डुकी एन अब भगवान री भक्ति रे मो जीव लाग गयो। और उठे जा 4 वेद भी पढ़िया, शास्त्रों रो ज्ञान भी अर्पण करियो, उपनिषद भी पढ़िया, हर तरह रा हिंदू धर्म ग्रंथ है वे सब पढ़िया। अब मन रे मो जो को अहंकार काल क्रोध लोभ मोह सब हैंग दूर हो गया। अब एक ही चीज दिखे, बस ईश्वर रो भजन करो भक्ति करो। और ईश्वर की भक्ति कर्ण में ही सार है और उनमें ही उद्धार है। बहुत बड़ा संत महात्मा रे संगतों आप खुद ज्ञान अर्जित करियो और बड़ा साधु बन गया। एक दिन उन काशी जी ने छोड़ एन बाहर निकलिया। गाँव रे मो माहौल अलग वे, जटे सत्संग करता वे उठे माहौल अलग तरह वे। वो माहौल आपस रे मो में अच्छी नहीं खावे। अरे जटे संतों री संगत में जाओ उठे तो भगवान री बातों हुई, मुक्ति री बातों हुई, भक्ति री बातों हुई। और जटे सांसारिक जीवन जिए उठे आओ तो पारिवारिक बातों होने मिली, घर री बातों होने मिली, कौकड़ कड़ूंबे री बातों होने मिली। महात्मा उन्हें गाँव रे मो आया। अब कई दिन पहला तो गाँव री बातों हकरी लागती और काशी जी जान जब पढ़ाई करी तो गाँव री बातों अब हकरी नहीं लागे। महात्मा ने लागन डुको गाँव रा मिनक है जगह व्यर्थ बातों करे, इन बातों में तो कोई सारी नहीं है, लड़ाई करने में तो कहीं नहीं मिले और भगवान की भक्ति करने में तो बहुत आनंद ही आनंद मिले। तो महात्मा रो विचार बदलियो, औपे तो ज्ञान भी अर्जित करियो, भगवान की भक्ति भी करो, साव तो भाकरों में जाने भी माड़ा फेर सको, अपने कोई नहीं सतावे। पर एक मनुष्य जन्म रे मो आया हो तो अपनो एक फर्ज बने कि साधु आया बढ़िया हो तो दूसरे ने जगावने रो प्रयास करो, दूसरे ने ज्ञान देने रो प्रयास करो। सदी तो दुनिया और जागृत हुई। बाकी औपे तो ज्ञान सुन लियो, अपने ज्ञान भी वेग्यो, माड़ा फेरो तो कोने को पाले नहीं। लेकिन अपनो एक फर्ज बने एक समाज ने जगावनो भी काम करो। औपे अगर माड़ा फेरने भाकरों में जाता रहो अपनी तो खैर मुक्ति हो जाई, पर ओ भी तो एक बहुत बड़ो पुण्य रो काम है कि दूसरे ने जगावने रो प्रयास करो। तो महात्मा ग्वाऊ बारली साइड रे मो एक आपरी कुटिया बना दी। महात्मा कुटिया बनाई। महात्मा ने इन बात रो पतो हो कुनिक गाँव रे मिन को भाव अलग अलग है, एक ही भाव है, किन्ने मो केड़ा भाव है कोई पतो नहीं हो, क्योंकि वह तो एक भगवान की भक्ति रे और अग्रसर विज्ञान। तो महात्मा रे कुटिया रे कने एक वेश्यारी कुटिया इं 20-30 पाउंड अच्छेटी। अब महात्मा देखियो भाई गाँव रा मिन कटे रहता हुई एनो पे अटे भक्ति करो, भगवान रो भजन करो, इन कुटिया में कोई रहे तो अपन कने भक्ति करने वास्ते आई एड़ा भाव हा। लेकिन वह तो एक वेश्या ही। अब सोम हुई महात्मा तो आप रे आश्रम रे मो एक लई बैठा और वेश्या रे उन कुटिया रे मो तो आप जनो भीड़ पड़े, गुणमनाट होनी जे। रात भर बोले महात्मा दिन को विचार कर दूंगा, अपने कने तो कोई है ही नहीं। और अटे रात भर मिनक बोले ओ घर है कि नो, और पे अटे जावो और कौन तो करी भाई मैं अटे सत्संग करूं थे मारे आबो करूं, नहीं जाऊं तो अन कहीं ठा पड़ी। तो महात्मा दिन को वेश्या रे आप जो अड्डे रे आगे गया एन वेश्या पूछो आप कौन, कि मैं साधु हूं। तो महाराज साधु और उठे कहीं कौन है, नहीं मैं आपने केवड़ने वास्ते आयो, कहीं केवड़ने आया थे। वेश्या ने कहो मारे कुटिया है बाहों में दिए चकी, तो कहीं करूं सोमरा सत्संग करो आपने आनो है। कहो महात्मा आज रे बाद में कदी मारे कुटिया रे आगे पर आया नहीं तो मारे हर को बूंदो को नहीं थे, थोड़े उन कुटिया में बैठा सत्संग कर पोकरो।
मारे घरे आगे के दियाने रो प्रयास मत करजो। महात्मा आपरे शुभ साप कुटियर में गया मन रे मो विचार आयो आ स्त्री भला इन प्रकार मारे हाथे व्यवहार क्यों कियो। अब महात्मा ने ठानी का तो वेश्या है। अगर महात्मा रा उठे पग शरण स्पर्श हो जावे और महात्मा उठे पग धर दे तो वेश्या ग्राहकी बंद हो जावे। जनो वेश्या मना कियो महात्मा इन बात ने समझा को। महात्मा दूसरे दिन गांव में गया और गांव में जान महात्मा ने गांव रे मिनके देखा। महात्मा रा शरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, दंडवत किया। महात्मा बहुत बड़ा राजी हुआ, विचार देखियो रे काले एक स्त्री जो मैंने फटकार लगाई। आज है जो स्त्री पुरुष मैंने गांव में मिल रही है बहुत बड़ा संस्कारी है और मारा शरण स्पर्श करे। उन्हें भाव में इन्हें भाव में फर्क क्यों। तो कि नहीं महात्मा कोई बात बताई, पूछियो कोई बूढ़ो आदमी उनके गांव बारे वो एक मारे जो आश्रम में उठते अच्छो। तो एक दिन एक आदमी महात्मा रे सत्संग में गयो, सत्संग सुनी और महात्मा पूछियो वो घर के ना अड्डो है वेश्या अटे अटे तो बड़ा बड़ा सेठ साहूकार और नृत्यकार अटे आवे एना नृत्य दिखावे बने जो मगन कर दे बड़ी हवस पूरी करे। महात्मा देखियो रे राम 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 आ तो बहुत ही गलत स्त्री है। जब आवेश्यावर्ती करे और नगरी ने एक नरकरी और धकेले। आप तो खुद तो डूबी पण हाथे हाथे कई लोगों ने आ डूबो थे। इन वास्ते अब मारे अटू गांव छोड़ कठे नहीं जानो। इन गांव ने मैंने जगावने रो प्रयास करना पड़ो। अब महात्मा कने एक दो जना सत्संग करने वास्ते आवे वने कहे भाई थोड़े पड़ोसी निकाले भले भिड़ लेना जो। एक दिन एक आयो, दूसरे दिन दो आया, तीसरे दिन तीन आया, चार आया, 5 आया। एनियो करते 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 महात्मा रे 40-50 आदमी उठे आप जनो आवन डूब गया। अब 40-50 आदमी आवे बहुत ही अच्छी सत्संग करे एन महात्मा रे कने जो आप जनो कई ज्ञान होने वास्ते आवे एन महात्मा रे वास्ते फल फ्रूट दूध रोटी सावल एन महात्मा रे कोई बात री की कमी नहीं। एन महात्मा बड़े आराम रे हाथे उठ रहे वे। अब अड़ने सोम वे एक साइड में तो महात्मा री वह सत्संग जमे और दूसरी साइड रे मो आप जनो वेश्या रे अड्डे रे माते रंगरेलियों मनावने वास्ते कई गोवरा मैंने कहा। अब महात्मा मन में विचार देखियो रे अड़ने तो वेश्या रो अड्डो अड़ने मारी है जो को आ सत्संग आले इन वेश्या रे अड्डे माते मारे साबू भीड़ हली है। तो आ भीड़ कम करने वास्ते अपन कहीं करना पड़ी। अपन यो करो भगवान रो नाम जप है जो थोड़ो वॉल्यूम बढ़ाओ जोरू वॉल्यूम हुरु करो। अब महात्मा उन सब लोगों रे कनु जोर जोरू जप करावे और वे जोर जोरू जप करे एन वेश्या रे कोट तक बा आवाज पूकी। अब वेश्या मन रे मो विचार देखियो इयो महात्मा सत्संग करे जोर जोरू जप करे जनो अपने तट भीड़ कम हो जाई। कोनी नटू मिनक जावन डूब गया तो अपने ग्राहकी कम हो जाई। इन वास्ते महात्मा ने कहो अटू कुटिया आपरी लेन जाता है। अब धनु गोन बा वेश्या उन महात्मा रे कुटिया मत आई कि वो महात्मा थोड़े सत्संगों करनी वे तो भले ही करो मैं पालू को नहीं पण आपरी कुटिया बारे कोई प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि थे अटे जोर जोर अटे मंत्र बोलो अन कीर्तन करो मारे कोटे तक आवाज आवे मारे जो ग्राहकी कम वे। इन वास्ते थोड़े या तो धीमे मंत्र बोलना धीमे कीर्तन करना या पसे आ कुटिया छोड़ नटू आप जाता रहो बड़कटे दूजी जगह। महात्मा कहो भाई मैं तो अटू नहीं जाऊँ थारे जानो वे जाओ थारे जानो वे तो तू जा परी मैं अटू जाऊँ। वेश्या मन में विचार देखियो रे महात्मा तो मन को आ वेश्या पासी गई महात्मा माते बहुत बड़ो क्रोध कियो। अब महात्मा रे तो आप जनो कई गांव रे हाथे एन वेश्या रे हाथे तो वे गिने सुने लोग आ। अब महात्मा जोर जोर कीर्तन करने डूका रात भर कीर्तन करे हौले हौले वेश्या रे अड्डे मुँह एक एक आदमी डेली रो एक दो निकले जो महात्मा रे कुटिया मुकने आवे वो कीर्तन होने दूसरे दिन वेश्या रे कोटे जावे। अब महात्मा रे तो वोटे सत्संग में तो भीड़ हगड़ी हुआ डूकी एन वेश्या रे कोटे भीड़ बिल्कुल कम होने लगी। वेश्या रे धंधो बंद हो टूको। अब दो यार एक यार रियान वेश्या एक दिन आप यार उनके थोड़ा कनु मारे पैया नहीं सही तो मारो एक
कहनो करतो कौम करतो बोलो आ हमें मात मारी कुटिया है नहीं इन कुटिया रे मो आप यो करो आग लगा दो आ कुटिया जल जावे ए नटू महात्मा जाता रहे ओ जो मारो कहनो थोने करनो पड़ी थोड़े कनु मारा पैया नहीं सचे अब ए वेसियारा यार उठो रवन वया सीधा महात्मा रे कुटिया आन महात्मा रे कुटिया रे मो आग लगा दी और सुबह रो टाइम महात्मा कुटिया रे आगे बैठा वे आग लगा पर उठू दे वेसिया रे कोठे अब आ झूंपड़ी दग दग कर जलन डूगी महात्मा गया महात्मा रे तुम कहूं थोड़कनो कुछ शेमोन हो जोड़ी झंडा ले प्रांत कुटिया रे होमली साइड आन बैठ के अब उबा उबा देखे भैया कुटिया की कर जड़े महात्मा बाकी तो कहीं करे उठे बुझाओ ने तो कहीं पानी रो साधन करने हो को एक लाख खपे तो बा बुझे को महात्मा होमली साइड आर बैठा 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 महात्मा रो क्यों पानी और भगवान ने ओढ़ देनो शुरू कियो के प्रभु पहली बात तो इो को मैं आप रो बिगड़ियो कहीं वे साधु एक दिन भगवान ने कोई जानता ही नहीं आ एन भगवान ने मो जीव को लाग दो एन आज वे भगवान ने आप रे हाँ मैं उबा देख एन भगवान ने के प्रभु मैं आप रो बिगड़ियो कहूं जो हमारी कुटिया में आग लग रही है जो भगवान रे विमोक आले खिलाफ आले उन्हें कुटिया में आग लागे तो कहीं को नहीं मैं समाज ने जगावन कार्य करूं मैं लोगों रे ज्ञान बांटने रो कार्य करूं एन आप मारी कुटिया बाड़ दी ये भगवान आ कुटिया बीजो कणी नहीं बाड़ी है आ कुटिया मारी आप बाड़ी है और बीजे कणी बाड़ी वे तो उन्हें सजा दो इं भगवान ने ओढ़ बोधे जड़े महात्मा रे कुटिया रे मऊ ऊपर मांस दीवड़ा वांसड़ा वांसड़ो यूं बलतो बलतो भागो एन मऊ ए जो श्रृंगारी पूछड़ी वा श्रृंगारी जान दे वेश्या कोठे माथे एन वो दू 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 कर कोठो झंडू को वेश्या रे जगी झूंपड़ियों बनावड़ी अलग अलग वे हैंग एक हाथी झंडू एना वेश्या दौड़ी दौड़ती दौड़ती आन पड़ी महात्मा रे पगवारे मो हे महात्मा हे भगवान मारी कुटिया बड़ी मने बसाओ एन मारी कुटिया आग कोटा कणी लगी हापी लागी अपने आप अब महात्मा कहो भाई देखो मैं आप री कुटिया नहीं बुझा सकूं क्योंकि आग मैं लगई आप ही वैसे कहे तो आग लगाई कण के आग तो कण लगाई मारे कुटिया रे मोकण लगाई वैसे कहो मन ठाकुर झूठ मत बोल मारे कुटिया रे मो आग थे लगाई जद महात्मा उन वेश्या ने एक बात कहो वेश्या ने कहो वेश्या आग न मैंने लगाई आग न मैंने लगाई ना तूने लगाई आग न मैंने लगाई न तूने लगाई ये तो तेरे यारों ने यारी नहीं पाई कहो आ आग न थे लगाई न मैं लगाई आ थारे यारों यारी नहीं पाई हाँ तेरे यारों को यारी निभाते देख और मेरे यार को भी दया आई तेरा यार संसारी है तेरा यार संसारी है और मेरा यार संसार का रचयिता है जगत का स्वामी है देखो थारा यार आग लगा सके तो मारो मित्र आप जनो कम नहीं है थारा यार संसार रा मिनक है और मारो यार है संसार रो रचयिता है भगवान परमपिता परमेश्वर ईश्वर है देख भाई थारा यार थारी वफादारी कर सके तो मारो यार कोई कमजोर थोड़ी है वो भी तो हमारी वफादारी कर सके इन वास्ते आइंदा हूं थुअण गांव रे मोई जी मती गांव छोड़ बारे जाजी नहीं तो मैं तो थारी कुटिया जड़ी है और पछे थू आप खुद जड़ी कीड़ा पड़ेल एन वेश्या कहो मार आप बात मत करो एन मैं तो आप रे शरणरी दासी हूं मैं संसार रे मो कई कुकर्म किया मैं धन रे लालच रे मो और मैं मारी दुर्गति बहुत भूंडी हुई मन ठा है मगर मने कोई गुरु नहीं मिलिया महात्मा कहो बात आई है मने ही घना दिन गुरु नहीं मिलिया मैं ही घणो भटक्यो जिन दिन मारा गुरु महाराज मिलिया मैंने भगवान रा दर्शन करवा दिया वेश्या कहो अब मारे गुरु आप हो और मने भी तो भगवान रा दर्शन कराओ जद हूँ वेश्या ने कहो मैं भगवान रा दर्शन करा दूँ थने भगवान री भक्ति नित्य कीर्तन सत्संग करनी पड़ी और एक दिन मैं थने भगवान रा दर्शन जरूर कराऊं वा वेश्या इतनी क्रूर ही आज वा महात्मा रे शरण में जान पड़ी
कि वो महात्मा मारो भी उद्धार करो। तो महात्मा ने गुरु मंत्र दियो और वह वेश्या अब महात्मा री सेवा करने लगी, भगवान री भक्ति करने लगी और महात्मा री शिष्या बन गई। और गांव रा लोगों मन में विचार देखियो रे वेश्या है आ भी महात्मा रे शरण में जान सुधर सके तो आम आदमी आपे तो सुधर सको क्यों नहीं। गांव बारे बहुत बड़ो आश्रम बनायो और पूरे गांव रे में भगवान रे नाम री रणुकार लगा दी। पते पते रे में भगवान रे नाम री वाणी बोलन डूब गया और उन गांव रे में ऐसा गांव रे लोगों ने जागृत किया। अब आप जानो भगवान रे नाम रे अलावा वने कुछ कहीं नहीं दिखे और महात्मा तो वे जो आप तो जागे और औरों नहीं जगा दे। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आप बात और वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में चेक कर दीजिए। पाछा मिलला फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते। जब तक आप सब मेहमानों ने हरिओम जय महादेव जी। नमस्कार, हरिओम जय महादेव जी। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों आज आपने बात सुनावो एक प्रेम कहानी। जो प्रेम एक ऐसी चीज है जिन्हें मैंने छोटो बड़ो अमीर गरीब कहीं नहीं देखे। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजिए। एक कोई तिलोकपुर नाम री कोई नगरी ही और नगरी में एक सौदागर रहा था। वो सौदागर आप नगरी में तो व्यापार करते ही हो पर उन्होंने व्यापार बड़ी बड़ी दूर तक बारे भी हो, बहुत ही बढ़िया और अच्छो व्यापार हो। उन्हें एक सौदागर एक लड़की ही जिन लड़की रो नाम हो अंजलि। वह लड़की पाठशाला में पढ़ने जाती और आप रे सखी सहेली और हाथे हाथे पासी आ जाती। अब उन गांव रे वो एक बुढ़िया रहे, वह बहुत ही गरीब बुढ़िया ही। उन्हें कने कोई घनी धन संपत्ति ही कोनी, जितो कमावे इतो खा जावे। उन गरीब बुढ़िया रे एक पुत्र हो जिनो नाम हो रामेश्वर। तो रामेश्वर आप जनो गाना गाने रो बहुत बड़ो शौकीन हो और कवि भी हो, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाओं भी लिखतो और जब वो गाव तो जनो सुनने वाला रो मन मंत्र मुग्ध हो जातो। जिन मार्ग मार्ग बा अंजलि निकलती उन्हीं मार्ग रे में वो उन बुढ़िया रो बेटो रामेश्वर बैठो रहतो और हारंगी माथे मीठा मीठा आप जनो भजन गावतो, भगवान रा भजन गावतो। एक दिन वह अंजलि उन रामेश्वर रा भजन सुन सारू थोड़ी जेज रुकी। बाकी सहेलियों तो आप रे घरे आएगी और वह अंजलि उठे रुकी और उन्हें भजन बहुत बढ़िया भजन लगा और अच्छी तरह वे भजन सुनिया। अब उन अंजलि रे माते नजर रामेश्वर री पड़ी तो रामेश्वर और भी आनंद वे भजन गाया। अब आ बात तो एक दिन शुरू हुई, 2 दिन 3 दिन यो करते करते उन अंजलि री आदत लाग गई वे भजन सुनने री। और वो जो रामेश्वर हो उन्हें आदत लाग गई भजन सुनावने री, यानी बढ़िया अच्छा अच्छा वो गानो गावता। यो करते करते आपस में दोनों री प्रेम भाव बढ़ गयो। अब आपस में प्रेम भाव बढ़ियो और अंजलि रो हकबण उन्हीं गांव रे में कोई कुंदन नाम रो लड़को हो। उन लड़के रे हाथे आप जनो ते देखियो। बात होगी
कि भाई अंजलि रो ब्याह करो तो इन कुंदन रे हाथ करो। आ बात अंजलि नहीं पतो लागो, लेकिन अंजलि मन ही मन विचार कर लियो कि मारो ब्याह तो इन रामेश्वर रे हाथे होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई धन संपत्ति नहीं सही जाई। धन संपत्ति उन अंजलि रे पिता रे कने घणी ही खूब ही, मगर उन्हें एक प्यार सही दो। आप जानो धन संपत्ति घणी हारी इकट्ठी हो जावे, लेकिन ज्यों ज्यों धन संपत्ति ज्यादा इकट्ठी हुए तो हौले हौले प्यार कम होना शुरू हो जावे, लड़ाई झगड़ो ज्यादा होने डूब जावे। और उन धन रे कारण, लालच रे कारण घर रे मो घर सदस्य बिखर जावे। कोई बोले तो हमलो हुणे कोनी, जो हमलो हुणे तो हुणे जड़ो बोले कोनी, घर व्यवहार चेंज हो जावे। हाथे हाथे माया तो भेली हो जावे, पर माया रे हाथे हाथे माया मेंटेन करने वालों भी सतुर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ माया घर ने तितर बितर कर दे। और वह अंजलि एक दिन रुकी और रामेश्वर उठन उन अंजलि रखने कहो बात करी। और रामेश्वर कहे अंजलि मैं थारे हूं बहुत प्रेम करूं, लेकिन मन ठाए मारो प्रेम करूं तो यो अधूरो रही। और अंजलि कहो रामेश्वर पूरी बात सुना दो, और आप रो प्रेम अधूरो की कर रही कहीं कारण रहे। कारण यो मैं आप रे हाथे ब्याह करना चाहूं, मगर तू एक अमीर गरीब लड़की है और मैं बहुत ही गरीब घरों लड़को हूं, और मारे कने धन संपत्ति घनी है, मैं तो कमाऊं न खाऊं, घरों गुजारो बड़ी मुश्किल वाले दाल रोटी मन मिले, बाकी कहीं नहीं। उन समय में अंजलि थोड़ो सो क्षण भर विचार करने रामेश्वर ने कहो रामेश्वर जब आपस रे में अगर प्रेम हो जावे तो उठे धन री जरूरत नहीं देवे। और प्रेम ही दो प्रकार रोवे, एक तो प्रेम वो होवे जो विषय भोग विलास उन्हें पूर्ति करने वास्ते करे, एक प्रेम वो होवे जो अंतर आत्मा प्रेम वे, और वो प्रेम आप जनो पूरी जिंदगी पर एड़ो बने रहे। अंजलि कहो आप रे दिल रे में अगर मारे आप शरीर अगर प्रेम करो हो जब तो प्रेम आगे हालनो है। उन समय में रामेश्वर कहो आप रो ब्याह बोलने कठी हो जाई, लेकिन मैं जो आज प्रेम आप करूं वेड़ो प्रेम में जिंदगी भर भी करूं। अंजलि इन बात ने समझी और कहो मने भी एड़े प्रेमी ही जरूरत है जो शरीर नहीं दिलू प्रेम करे, और मैं अमीर घर हूं तो कहूं जाओ मैं ब्याह आप रे हाथे। अब रामेश्वर बहुत बड़ो होशियार आदमी हो, उड़ के वो मारे ब्याह करे काले आ चीज मैंने कदे नहीं कहला थारे कने कहीं नहीं है, क्योंकि मारे कने आज ही कहीं नहीं है, और कदाचित पसे वे या नहीं वे बात रो मैंने पतो है कोनी, पर आज मारे कने कहीं नहीं है। अंजलि कहो बस मैं आप रे मुख मंडल रे माते प्रसन्नता और अंतरात्मा में प्रेम देखना चाहूं, बाकी मने कोई चीज की जरूरत नहीं है। रामेश्वर अंजलि ने कहो प्रेम कदे कम नहीं हुए, और री बात प्रसन्नता री जड़ तक भगवान सुखी राखी जड़ तक तो आप प्रसन्नता यूं ही निखरी। जब भगवान ही सुखी नहीं राख्या तो पसे ईश्वर जाने, इन बात री मैं कोई गारंटी नहीं दे सकूं। अंजलि बहुत बड़ी राजी हुई, बहुत बड़ी खुश हुई, और खुश हो एन रामेश्वर ने कहो हाल तक तो मैं भी स्कूल पढ़ू हूं, लेकिन ब्याह करूं उन मैं आप रे हाथ करूं। अब आप जानो रामेश्वर घरे जा और आप रे मां ने सारी बात बताई कि मारो ब्याह हुई तो अपने गांव रे में बहुत बड़ा सौदागर है, और वह एक लड़की है जिसका नाम अंजलि है, और मारो ब्याह उन अंजलि रे हाथे हुई। और उन रामेश्वर री मां के वो बेटा तू एक गरीब परिवार रो सदस्य है, अंजलि एक अमीर परिवार की लड़की है, उन्हें हाथे थारो ब्याह शायद तक नहीं हो सके। मां क्यों नहीं हो सके?
जब वह मारे हूं प्रेम करे, मैं उन्हों प्रेम करूं तो मारे हाथ ब्याह क्यों नहीं हो सके? प्रेम तो करे, लेकिन वह एक अमीर गरीब लड़की है। वह प्रेम में अगर समझे है या नहीं समझे, इन बात रुकने पतो काले वाह अठयान बहुत बड़ो डिमांड कर देवे अपने कने वह चीज नहीं मिले तो वह थारो घर कदे नहीं करे। कहो नहीं माता, वह लड़की ऐसी वैसी नहीं है। उन लड़की कह दियो मैं प्रेम करूं तो करूं, वह कोई बात रो कदे डिमांड नहीं करे। वह इन गरीबी में आपकी जिंदगी बिता दे, लेकिन उन्हें प्रेम सीजे, बस रुपया पैसा नहीं सीजे। और कह नहीं जटे प्रेम है उठे भगवान है, जटे प्रेम है उठे भगवान है, और जटे प्रेम नहीं है उठे भगवान नहीं है। अब 1 साल बीतो, वो तो रामेश्वर तो यूं ही सारंगी माते गाना गावे, और रामेश्वर री माँ के वो बेटा थे बारे कमाने वास्ते जानो पड़ी, बढ़िया अच्छो धंधो करना पड़ी। कहो बिल्कुल माता मैं धंधो करने जाऊं। अब आजकल तो देखो कोई साधन घना ही है, कोई बात री कहीं कमी नहीं है, जटे जावे उठे साधन मिल जावे, पैदल तो कोई मिनट बेवी को नहीं। जो पहला री टाइम री बात है, उन समय में साधन नहीं बेता। लोगों ने आज जगह छोड़ अगर दूसरे इलाके में दूसरे प्रांत में कटे जावनो हो तो आप जो पैदल जावनो पड़तो, और अमीर लोग होता वर कने एक बलद गाड़ी या ऊंट गाड़ो घोड़ा गाड़ी होती, बाकी कहीं नहीं। तो रवाने वजह आप माँ ने कहो माँ मैं तो जाऊं पर अंजलि हूं मिलन जाऊं, और अंजलि ने कहन जाऊं मैं 12 कॉम मत जाऊं, टाइम लाग जावे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, लेकिन मैं पास जड़ मारो इंतजार करी पा मैं जाऊं। और सीधो सले सारंगी एनो अंजलि रे घरे गयो, सुप कहो अंजलि हूँ मिलो और बात करी। अंजलि ने कहो मैं तो कॉम मत जाऊं, तो बिल्कुल जा सको पर मैं तो 7 सालों पहला पास कहूँ। अंजलि कहो जाओ आप 7 सालों पास आ जाजो। कहो 7 सालों पास आऊँ जड़ तक ब्याह दूसरे हाथों कर ले, क्या हरगिज नहीं, मैं आप रो इंतजार करूं, लेकिन 7 साल पूरा होते अगर आप पासा नहीं आया तो मैं हमारी जीवन लीला समाप्त कर दूं, और उन पाप रो अधिकारी आप रे अलावा कोई नहीं पहला। मैं आप रेडी करूं और आप जाओ। वह भाई वह सारंगी धवनी ही वह अंजलि री हृदय में बसोड़ी ही, और उन रामेश्वर ने कहा एक बार मैंने गानो सुना दो और 7 सालों बेगा पास आ जाए, क्योंकि मारो परिवार है जो कुंदन रे हाथे मारो ब्याह कदाचित करवा दे, लेकिन मैं आप रो इंतजार करूं 7 साल पूरा होते आप पास आ जाओ। रामेश्वर उठूं अंजलि करूं आज्ञा ले, सीधो आप घरे आयो। सारंगी ने ऊंची मेल दी, और सारंगी ने ऊंची परी मेलन आपरी माँ ने कहन भलामण देने आप रोटू रवाना हो गयो। अब वो कुंदन हो जो को कुंदन ने इन बात रो पतो हो, उन्हें पतो लाग गयो कि हमें वो बड़ी बात कर दी कि अंजलि अब थारी नहीं हो सके, क्योंकि अंजलि प्रेम करे रामेश्वर, और वह एक दिन रामेश्वर री हुई। उन कुंदन ने कहीं कहो भी थारी नहीं हो सके। कुंदन कहो मैं रामेश्वर ने समाप्त कर दूं तो पसे अंजलि ने ब्याह हमारे हाथ तेज करना पड़ी। वो कुंदन ले घोड़ो एन आगे आगे रामेश्वर जावे, लारे लारे वो कुंदन जावे। कुंदन थाको जड़ो दोपहर टाइम हो, एक कोई झाड़ के नीचे जान बैठो, एन उठ जान ए दोनों है जो को मिलिया बातों करी कुंदन और रामेश्वर। और रामेश्वर उन कुंदन ने पूछो आप इधर जाओ कि मैं आगे कोई कौम माते जाऊं। रामेश्वर ने पूछो थे कि मैं आगे कौम माते जाऊं, बैठो घोड़े माते। अब दोनों घोड़े माते बैठ गया। रामेश्वर उन कुंदन माते विश्वास कर लियो। बेवता बेवता आगे जावे, आगे आप जनो नदी आई। अब नदी ने पार करनी वे जनो आप जनो तीर्थ पार करनी पड़े। तो कुंदन कहो मैं तो मारे घोड़ो ले नदी पार करूं, और थेइयों करो थोड़ा कपड़ा जगह उतार दो, और एक आप जनो छड्डी पहरी ओढ़े राखो, एना नदी आप पार करो, मैं घोड़ो लेना हूं। और रामेश्वर विश्वास
पात्र आदमी हो विश्वास कर परो नदी में उतरियो और नदी पार करी अड़ने अड़ कुंदन कहूँ कि रामेश्वर जिता कपड़ा है नी वे कपड़ा ले प्राण पासो आप गाँव हमें तिलोकपुर में आई गयो अड़ने वण हमली तीर जान रामेश्वर पासल फोरी तो लारे तो कोई कुंदन को बात कोनी नहीं वो कपड़ा लेन जाव तो ही देखियो एन रामेश्वर देखियो वन मती वो मारा हाथ धोखो कर दियो बहुत बड़ो धोखेबाज इंसान निकलियो पर खैर अब तो धंधे जाओ पासा घरे जाओ तो खाओ कहूँ धंधो तो करना पड़ी। अब वो रामेश्वर आगे आगे निकल गयो अड़ने अड़ कुंदन पासो आन कहीं कीनो सीधो उन रामेश्वर रे घरे गयो घरे जान रामेश्वर री माता ही उन माँ ने कहो माँ ए आपरा बेटे रा कपड़ा पगड़ी मारो बेटो कटे के बेटो तो कहता तो बहुत बड़ो दुख वे मने भी मैं भी कहीं करूँ मारो ही बहुत बड़ो मित्र हूँ नदी में उतरियो गहरे पानी में डूब गयो मौत होगी। अब माँ जिन्हें पैरों तले जमीन खिसक गई एक ही बेटो हो वो भी पानी में डूबन खत्म वे गयो सब सपना धरिया रह गया क्यों उन्हें कौम माते मेलना पड़े क्यों उन्हें मौत हो जाए। माँ बहुत बड़ी दुखी हुई ए दुखी हो बात जो रोती रोवन ढूगी मारे आंखें में आऊ नहीं ठपे देंदू गो सीधी उन जान अंजलि मिली और अंजलि ने कहो अंजलि मारो बेटो अब संसार में नहीं रियो मारो बेटो अब इन संसार रे मो बिल्कुल रियो ही नहीं और थारे जो सावे उन तू थारे ब्याह कर लीजिए थारी जिंदगी खराब तू मत कर। अंजलि कहो माँ आप किन्ने कहने हो बात करो आप जो आप बात करो किन्ने कहने हो आपने कहीं था आप रो बेटो इन संसार रे मो नहीं है मैं आप रे बेटे ने ढूंढूं और ब्याह करूं तो मैं आप रे बेटे रहते करूं। ये बेटी मारे बेटे ने क्या ढूंढ लिया क्योंकि मैंने वह सारंगी री धवनी सुनाई और वह धवनी आज भी मारे हृदय में है और उन्हें हाथ री एक सारंगी मैंने दिवड़ी है और वह सारंगी निशानी रे रूप में है और मैं सारंगी रे जरिए आप रे पुत्र मारे होने वाले पति ने प्रेमी ने मैं ढूंढ पासवर्ड लेना माँ तो यो हिटो कर लियो पर उन अंजलि रे मन रे मो विश्वास हो कठे नहीं जा सके और आ सब बात करने वालों कुंदन ही है क्योंकि बुढ़िया नाम बता दियो कुंदन नाम रो व्यक्ति हो उना बात करी अंजलि ने ठा पड़ियो कुंदन री आ साजिश है पर मैं आ साजिश पूरी होने दूँ मैं तो ब्याह करूं तो रामेश्वर रहते। अब आ बूढ़ी मारने रो ओले 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 जो आंखों की रोशनी पूरी उड़नी खत्म हो गई उन बुढ़िया री आंखों की रोशनी गई पड़ी बहुत बड़ी दुखी बेचारी बुढ़िया उन्हें पुत्र गयो परो माल मोटियार जवान अड़ने वो रामेश्वर तो जिंदो हो नदी पार करी हमें बेवतो एक कोई शहर में गयो छड़ी पैरी उड़ी कोई कपड़ा मांगया कटो कपड़ा लता लिया खरीदिया पैर प्राण आगे जो रवाना हो एक बहुत बड़ो शहर हो खालसा उन खालसा शहर में वो रामेश्वर पूगो। अब रामेश्वर आप जनो उठे हारंगी खरीदी उन सारंगी रे माते इतना बढ़िया बढ़िया रागणी निकाले सुनने वालों एक बार हुण ले तो दूसरी बार वो जो हागी जगह खंबा वेजो पग हो जावे बस वो आंखों बंद कर सुने इतो मतलब आनंददायक भाव रागणी करे उठेरा खालसारा जो राजा है वे राजा इन रागणी वाला बहुत बड़ा शौकीन है और मन में विचार देखियो रे मने कोई बढ़िया राग हुणावे एड़ो व्यक्ति ने कोई लावो नहीं तो मैं वह राग हूँ अड़ने उन खालसारा राजा हा वो कोई सैनिक जो जंगल में फिरता वा उन रामेश्वर कनु राग वा सुनी और जान राजा ने बात करी कि राजन बारे कोई जंगल में एक व्यक्ति है वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर सारंगी रे माते राग निकाले कि उन्हें बुला दो राजा रा सैनिक उठे जान कहो आप नाम मार नाम रामेश्वर है तो आपने अठारह राजा बुलाया क्यों बुलाया इन बात रो मने पतो है कौन आप रागनी बहुत सुंदर करो आप राग में राजा सुननी सावे इन वास्ते आपने उठे बुलाया
कि मैं नहीं हालो कि हालनो पड़ी। क्यों हालनो पड़ी? मारा कोई वे धनी है, मारा भगवान है जो मैंने जबरदस्ती बुला सके। मैं चाहूँ तो रागनी सुनाऊँ नहीं सुनाऊँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं गुलाम थोड़ी हूँ। मगर सैनिकों रिक्वेस्ट करी, माडी पकड़न राजा रहो में लेन गया। रिक्वेस्ट मोनी कुन पकड़न लेन गया। राजा कहो आप बहुत अच्छी रागनी करो, आप रे मुखार में मैंने रागनी सुननी है। तो उनकने कला ही और कलारो अभिमान करे जो को घमंडी वे अभिमानी बाजे है। आप रे कलारो प्रदर्शन कियो और आप रे कलारो प्रदर्शन करते हुए एक बहुत ही सुंदर सी रागनी सुनाई। ए रागनी सुनाई राजा मंत्र मुग्ध होया। एन रामेश्वर ने कहा आप अटे कौम लाग जाओ। एन ते क्या जगी थने जो पगार धन संपत्ति दे देवन थे, रोज जो अच्छी अच्छी रागनी मने सुनाया करजो। रामेश्वर तो उठे राजा रोटे नौकरी लाग गया। साल पर साल बीतता गया। 1 साल बीतो, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, 6 साल बीता। एनड़ ने 12 महीना थाके हाथ साल में एनड़ ने आदमी ने पौतरो पड़ गयो। रामेश्वर ने घना साल होया, कई दिन दिन गिनती कर कर निकालिया। उन्हें बाद में तो आदत सी लाग गई और उठे आरो में धंधो करे। कोई मन में यूँ विचार नहीं आवे कि मैंने घर जाना पड़ी। अड़ने माँ रो रो आंधी होगी। और वह जो प्रेमिका ही अंजलि वार दिन और रात गिनती कर कर निकाले। 7 साल पूरा होते ही मारो प्रेमी है जो पासो आई में ब्याह करे। अड़ने 6 साल बीता। अंजलि देखियो रे 7 साल अजय होया तो है कोनी, पर उन प्रेमीरा मौत भी हमासार मारे कन आया, पर जीवित रा हमासार नहीं आया। मैं एक मारे कन सारंगी है, सारंगी दिन भेजूं। अगर मारे पति तक आ सारंगी पूग जाई तो मारे पति जरूर आई। पे उन वाला पति आ तो पति जा। उन गांव रो बहुत बड़ो एक कोई हौदागर हो, वो बारे कोई व्यापार करने जाओ तो अंजलि जान कहो आप हमें ही दूर जाओ कि मैं तो बारे खालसा में बारे कटी व्यापार करने जाऊँ। तो आ एक सारंगी दूं मैं आपने। और इन सारंगी ने बजावन वालों और आपने कह देगा सारंगी मारी है, उन्हें सारंगी आप दे दीजो और कह दीजो आपने जल्दी घरे बुलाया, ले जाओ। वह हौदागर सारंगी ले ली और फिरता 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 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना बीता है। उन हौदागर कने जितो माल पानी हो जो हैंग बेच दियो, पर सारंगी रो ग्राहक तो कोई आयो ही नहीं। और कहीं आन कहो नहीं गा सारंगी मारी है मन दे दो। यो करते 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 आगे खालसा शहर, उन शहर में वो हौदागर पुगो और एक बाजार रे मो सारंगी लिवड़ो फिर कहीं कहो का सारंगी कटो लाइए का तो बहुत बड़ी ठेठ तिलोक नगरों आयो उठो लाइए। तो मोरेटे कारीगर है बजावने वालों, बुलाओ देखो नहीं कौन है। कोई दौड़न जानो। रामेश्वर ने कहो बारे एक सारंगी वाला आयो है, बढ़िया बढ़िया सारंगी है उनकने, आपने पसंद आवत ले लो। रामेश्वर उठ जान सौदागर ने प्रणाम किया, सारंगी मन दे देखो मैं बजाऊं। सारंगी लेने बजाई दो। सौदागर ने कहा सारंगी तुम्हारी है? आप रही है कि हाँ सा सारंगी मारी जगह में कोई फर्क नहीं। तो आप रही अगर सारंगी बेता सारंगी आप ले लो, मैं तो आपने देवड़ नहीं जायो, पर आपने ठाया सारंगी कणक नहीं बिल्कुल याद है। तो हूँ आपने जल्द बुलाया। एक दिन ही ऊपर गयो तो बा आपने हाथ नहीं आवेला। एन हूँ रामेश्वर ने बात याद आई। ओपर माते पूरो भरोसो जतायो उनके मैं ब्याह आप रे हाथे करूँ। और 7 साल रो कॉल गयो, मैं 7 साल पूरा होती नहीं पूगूँ तो वह आप जीवन लीला समाप्त कर देगी। और वह जीवन लीला समाप्त नहीं करी तो उन्हें पिताजी कुंदन रे हाथे उन्हें प्रणा दे ब्याह कर दी। अब अड़ने रामेश्वर ने पतो नहीं घरे जान कुंदन आ बात करिए रामेश्वर गयो कोई पतो हो कोई ओ जो रामेश्वर उठो रवाना हुयो है। कने रुपया टका हिसाब किताब कर रुपया ले लिया। धन संपत्ति घनी पूरी पोर्ट की भरी है। पोर्ट की पौधन एक घोड़ो खरीदियो। एन घोड़े ने एड़ो दौड़ायो, आपने घोड़े की कोई चिंता ही नहीं करी। एन घोड़ो था कन बोठाइयो घोड़ो थाको जनो घोड़ो एटो पड़ी थाक पर घोड़ो एटो पड़ गयो। अब दन तो रिया 7 दिन रे मोमो पुगड़ो महीने रो मार्ग है। वो पैदल पैदल आयो, महीने आयो 7 दिन में घोड़ो पुगावणो। एन घोड़ो तो वो खत्म हो गयो।
एन आड़े घोड़े माथू हालते घोड़े माथू पड़ो रामेश्वर भी बेहोश हो गयो। 4 घंटों रामेश्वर ने होश आयो। उन समय में एक साधु री कुटिया रहा और महात्मा री कुटिया में हो ऊपर देखियो कुटिया महात्मा कहो बोल बेटा तू कटू आयो कौन है कि मैं तिलोकपुर रो वासी हूँ, एक बुढ़िया रो पुत्र हूँ, मारो नाम रामेश्वर है, पर मैं आपने कहने वे कहूँ मैं आपने कुटिया में कटू आयो का आप असे था मैं आपने लेने आयो। ठीक है कोई बात नहीं, हमें मारे कहीं कटी को जानो। क्यों कि जानो तो मारे तिलोकपुर है, पर तिलोकपुर में 10 दिन पहला पूगू एन मारे कने समय है 2 दिन रो, और 2 दिन बाद में तो पस मारे गिवड़ो कई कार नहीं करे। तो यह कहूँ कि एक मारी प्रेमिका है उन्हें हाथे मारो ब्याह करनो और 7 साल रो कॉल कीड़ो 7 साल में दन आप जनो हमें तो थोड़ा ही ओसी छे और मैं पूगू नहीं। महात्मा कहो अगर आपने प्रेम रे में सत्यता है तो आप पूग जाओ, मैं आपने घोड़ो भी दूं और हाथे हाथे महात्मा एक आप जनो कोई धूणे रे मुँह बबूती लेन दीनी का बबूती लेन जाजू और 2 मिनट वे तो आँखियों में निकाल दीजो लेप जोत पासी आ जाए। अब महात्मा एक घोड़ो दियो, एक जोत लावण वास्ते एक बबूत दीनी एनो चढ़ घोड़े उठो रवाना जो घोड़ो फटाक दे तो घर पुगा दियो। आपने घरे जान दरवाजो बजायो। रामेश्वर एक छोटी बहन भी ही दरवाजो बजाया पर दरवाजो कोई खोले नहीं, क्योंकि रामेश्वर रो आप रो घर हो और रामेश्वरी माँ और बहन दोनों घर में हाँ। रामेश्वरी माँ तो आँखियों आंधी एन एक बार दरवाजो बजाया तो ही दरवाजो कोणी नहीं खोलियो, दूसरी बार बजाया तो ही दरवाजो कोणी नहीं खोलियो, तीसरी बार उन लड़की कहो माँ दरवाजो खोले के बाहर कोणी है कि नहीं खोलनो, रात है माते दरवाजो खोलनो, मैं खोलनो तू एर गैर मैंने कोई कोटा कोणी हुई तू दरवाजो क्यों खोले नहीं खोलनो। तो कहो माँ तू खोल दे मैं थने उठोणो और हाथ पकड़ लेन जाऊँ, दरवाजो खोल बार दरवाजो करो पुटी बजावे। एन माँ ने जो कोई बार लेन गई दरवाजो खोलियो एन वो रामेश्वर आप घरे गयो, रामेश्वर ने घरे कोणी ओळखे नहीं। 7 साल हुई वे तो रो रो बुढ़िया तो आंखों फूट गई, वह बहन आप जनो पहला छोटी ही और आप भाई ने ओळख नहीं सकी। सुबह रे समय हो भाई ने जो कौन बहन ओळख्यो, पर वह बुढ़िया यकीन नहीं करे। बुढ़िया कहो अब जो थार रोटी खानी वे तो खा ले, तू तारे जा सके। क्यों माँ मैं थारो बेटो हूँ, तू मारे माँ है और थने छोड़ मैं पण कट जाऊँ। कहो कोई किन्नी माँ नहीं है, न तो तू मारे बेटो है न मैं थारी माँ हूँ। मारो बेटो तो आज हूँ 7 साल पहले ही गयो पर नदी में डूबो कण कहो। अब कहो तो कपड़ा ही मारे घरे आया रहा एन तो क्या नहीं बात करे, तू तारे जा। क्यों मैं जाऊँ तो पर अपना हाँ मैं आ ऊपर सारंगी पड़िया मन देखन मैं पे जाऊँ। नहीं 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 आ सारंगी मारे बेटे री है, मारो बेटो कौम मत गयो उड़दन आ सारंगी मन देन ग्याट में ऊपर राखी है। एन कोई जिंदो मिनक तो इन्हें हाथ लगा नहीं सके। नहीं नहीं मन दो मैं हाथ लगाऊं। अब आए जो को रामेश्वरी बहन बा सारंगी हाथ में देनी, सारंगी बजाई मारे मन रे मो लगो एड़ी सारंगी तो मारो बेटो बजाव तो और बहुत ही सुंदर बजाव तो मारो बेटो सारंगी, पर वो इन संसार में नहीं रही हो। रामेश्वर यकीन कराउन सर घनी बातों करी, माँ मैं थारो बेटो हूँ वही हूँ जद मैं सारंगी बजाई एक नहीं तू मारो बेटो नहीं, मारो बेटो गयो। अब कहो मैं तो कहीं को नहीं पड़ा सारंगी थोड़ी जेज तू मैंने दो, मैं जगो कोई कटी बजा ना हो क्या नहीं मारे बेटे री सारंगी में आज तक बाहर जाऊँ को दिन ही मैं दू कौन। आप रखने जितो धन हो जो को आप मारे हाथ में दियो ओ धन लो और पसत मन दो इनमें है हीरा पन्ना धन संपत्ति ले लो। एन बुढ़िया वो धन संपत्ति ले परी घर में गरीबी ही कसालो हो, बाकी कोई धंधो हो को नहीं। बुढ़िया वो धन ले लियो और वह सारंगी दे दी। अब वो रामेश्वर रवा ने डूको रामेश्वर ने रामेश्वरी बहन ने रामेश्वर कहो हे भाई मने आगे जो को फलाणो फलाणो सौदा करे उन्हें घर तक पुगा दे। क्या हालो में पुगा दो। वह घर तक पुगावने गई एनोने बहन कहने बतलावे वह भाई कहने बतलावे, पर माँ यकीन नहीं करे जब तक वह भी नहीं कह सके वो मारो ही भाई है। वह उठे गया, उठने जगह कहीं है कि वह जो कि अंजलि है नहीं, अंजलि रो कुंदन रो ब्याह मडी उठो यानी ब्याह री तैयारियों हाले उठे। एन कुंदन हमें मिलियो कुंदन ने कहो मैं जो सौदा करे घरे जाऊँ जा सको
आ कहीं का सारंगी बजावने से आप सुनो, बिल्कुल क्यों नहीं सुनो। अब वह कुंदन ने सारंगी री धवनी उड़ाई, कुंदन ने बात याद आ कि ओहो एड़ी सारंगी तो वो रामेश्वर बजावतो। तो हमें सारंगी बजाओ तो लड़की रू ब्याह बैठे मैं उठी जाऊँ। वो बजाओ तो सीधो है जो अंजलि रे भवन तक पूछ्यो। अंजलि बाग धवनी सुनी ने एकदम बैठी हुई। अंजलि एक हाथ रे में तो जहर रो प्यालो और एक हाथ रे में खंजर लीन बैठी, क्योंकि रामेश्वर तो अब आवे है कोनी। एन कुंदन जिन समय में मारे भवेंद्र में आई, या मैं पी लें जहर और कुंदन रे मैं जो जहर पी लें और कुंदन मारूं जबरदस्ती करी तो मैं कुंदन ने मारने की कोशिश करूं और नहीं तो मैं मारी जीवन लीला समाप्त कर दूं। ना सारंगी री आवाज हुणते वो जहर रो प्यालो डावे हाथ में और डावी साइड फेंक दियो, खंजर जीवने हाथ में और जीवन साइड फेंक दियो। एने पलंग रे मातो खड़ी हुई। बार बार धवनी हुण छोरी ने कहो 12 आदमी कोण नीलो क्रम छोरी 12 जाए लोग आपने मोय बुलावे। रामेश्वर मोय आयो और मोय आयो। अंजलि रामेश्वर ने देखने पगों में पड़ी। आप हमें आया, एक दिन मोड़ा आया बेटा तो मारी जीवन लीला समाप्त हो जाती। मैं जहर ढोलियो देख लो। कह रहे अंजलि तो बड़ो गलत कदम क्यों उठायो? उठा लियो 7 साल रा वादा हाल ऊपर दिन गया जनो कहीं करो। कोई मिनक वादा ही नहीं निभा सके तो मैं उन मिनक रे हाथे कहीं करो का? मैं तो मारो वादो निभ्यो। अंजलि मारी बात में यकीन कर, मने फोड़ापन में कोई कसर नहीं रही। मने गजबरा फड़ा पड़ा, घना फड़ा पड़ा। मैं बात कहूं तो समय न लाग जाए। और वह कुंदन री पूरी बात होना आप री प्रेमिका अंजलि ने सुनाई। मारे हाथ एड़ो विश्वासघात कियो। छद प्रेमिका समझ गई कुंदन रे मन रे में मारे प्रति प्रेम नहीं है, वो मारे शरीर में प्रेम करे। जद मने पावण सारू दूसरे ने मांड माते उतर गयो और भलो होतो तो समझावनी कोशिश करतो, मारे वो बात करतो। मैं कुंदन रे हाथे तो हरगिजी ब्याह करनो ही नहीं है, मैं करूँ ही नहीं। अब ब्याह करूँ मैं रामेश्वर रे हाथे। और अंजलि रू ब्याह और रामेश्वर रे हाथे हो गयो, क्योंकि अंजलि आप रे होने वाले पति रामेश्वर ने कहो मारे पिताजी नहीं मानी तुम्हें मनाऊं और आप बात करो जाओ। अब रामेश्वर अंजलि री पिताजी बात भी करी और आप री पुत्री री खुशियों रे कारण उन सौदागर अंजलि रू ब्याह रामेश्वर रे हाथे कियो। कुंदन रो एक भाई और रामेश्वर और अंजलि ने मारने वास्ते दौड़ियो। इन दोनों ने मार दे उन समय में कुंदन रोक्या कि नहीं। मारे कर्मर में जगसी लिक्विडी वाची जोगी। मैं नहीं सहूँ कण रामेश्वरी हत्या हो, क्योंकि जिन्हें मारने वालों जिन्हें तारण वालों भगवान है, उन्हें मारने वालों कोई नहीं है। मारनी हो तारनी हो बड़ो वे मैं बहुत बड़ी कोशिश भी करी, लेकिन वो फिर भी और तो आपस में संजोग बनिया और तो पासा मिलिया, ब्याह शादी हुई। कुंदन मोड़ो पड़ो उन समय में रामेश्वर कहो कुंदन आप भी मारा बहुत बड़ा प्रेमी मित्र हो, लेकिन जिस दिन आज वो 7 साल पहला री बात है, उन दिन मैं बहुत बड़ो गरीब हूं। अब तो मैं 12 जान खूब धन संपत्ति लेना है, अमीर बन गयो। तो आप अमीर गरीब ब्याह करना चाहो तो मारी एक छोटी बहन है, उन बहन हाथे थे ब्याह कर लो और इन अंजलि हाथे ब्याह मैं कर दियो। कुंदन बात ने मान्यो और कुंदन रामेश्वरी छोटी बहनी उन्हें हाथे तो ब्याह कुंदन करियो और अंजलि हाथे ब्याह रामेश्वर कियो। अब माँ ने ठापड़ियो को मारो बेटो जिंदो है। कुंदन इतो झूठ बोलियो और कुंदन ने जो बुढ़िया रे पाँव जाल माफी मांगी एने बुढ़िया आप रो बेटो करना अपनायो ना आपरी बेटी उन्हें हाथे पन्ना थी। अड़ने कुंदन और कुंदन री पत्नी वे आराम रहे, रामेश्वर और रामेश्वर री पत्नी अंजलि आराम रहे, एन खाया पिया राज किया। दोस्तों प्रेम होने के जो अंतर आत्मा होया करे, प्रेम कोई बाजार में नहीं मिले। प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। जो प्रेम हाटा बिके तो सिर हाटे ले जाए। प्रेम अगर बाजार में मिलतो वे तो मिनक माते हाटे लेना करे, पर प्रेम बाजार में कटी मिलने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम तो अंतर आत्मा में ब्रे जागृत वे तो भी प्रेम हो सके, नहीं थोड़ी प्रेम नहीं हो सके।
तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो अच्छो लागो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। पासा मिलाला अगले दिन फिर कोई अच्छी बात रहे हाथे। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी। नमस्कार, हरिओम जय महादेव जी। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणेमानु स्वागत है। दोस्तों आज आपने एक पुराने टाइम री कोई बात सुनावो। आज री जो अपनी बात है वह बात है एक राजा ने रात रे सपने रे मो एक नारी दिखाई देवती और वह नारी राजा ने एक ही आकर कहती, राजा आज आऊं या काले आऊं। तो राजा उन सपने में जो स्त्री देखता उन स्त्री ने कोई पण जवाब नहीं दे पाता। देखो इन संसार रे मो जो भी मनुष्य जन्म लेवे उन्हें सुख भी भुगतना पड़े और दुख भी देखना पड़े, और सुख और दुख इन दोनों रो जोड़ो है। अगर सुख देखियो है तो कदी दुख भी आ सके, और दुख देखड़ो है तो सदैव दुख भी नहीं रहे, कदी सुख भी आई। तो राजा रे दो कन्याओं ही, मोटी लड़की उन्हें तो ब्याह करियोड़ो हो, शादी करियोड़ी ही। छोटी कन्या ही वाह 13-14 साल री कन्या ही। अब रोज रात्रा राजा ने सपने में एक नारी दिखती, सफेद कपड़ा पहरियोड़ा, और सपने में आवती राजा ने पूछती, राजन आ जाऊं या काले आऊं। अब राजा धीरे धीरे चिंता करने लगा। राजा री चिंताओं बढ़न डुकी और राजा मन में विचार देखे कि यह नारी है कौन। आंखों खुले तो उठ कोई दिखे नहीं। सपने में एक नारी ने दिखे और वह नारी जागते ही गायब हो जावे। अब राजा चिंतिता। एक दिन राजा री उन कन्या छोटोड़ी पूछियो, राजन पिताजी आप यूं चिंताग्रस्त क्यों लागो? आप रे मुखमंडल रे माते चिंता री लकीरों क्यों है? आप उदास क्यों लाग रही हो? उन समय में राजा कहो, ए बेटी मैं थने कहूँ जके हूँ मारे आ चिंता दूर नहीं हो सके। राजा री वह छोटी बेटी ही बहुत बड़ी बुद्धिमान ही, और जिद करी उन समय में राजा कहो, हे बेटी हासी बात तो आ है, रात रात सूतो रे बाद में मैंने जब भरी नींद आवे उन समय में एक सफेद कपड़ा पहरी उड़ाने एक स्त्री आवे, और वह स्त्री एक ही शब्द मने कहे, राजन आ जाऊं या मैं काले आऊं। अब उन लड़की आप रे पिताजी ने कहो, तो पिताजी आप कहीं कहो कि मैं कोई जवाब नहीं दे सकी। अगर आज रो कह दूं तो कदाचित ऊंधो हो जावे, या काले रो कहूं तो ऊंधो हो जावे तो इकट्ठा। अब वह लड़की बहुत बड़ी बुद्धिमानी सोच विचार कर आप रे पिता महाराज ने कहो, पिताजी अब आपने जो सपने में आ स्त्री दिखे तो आप उन स्त्री ने कह दीजो काले नहीं आज ही आजा। कहो बेटी अवगुण तो कौन वे कहीं नहीं थे तो कह दीजो, जो अवगुण हुई तो आज तो आप भी मोटियार हो, आप में भी क्षमता है, आप उन अवगुण लड़ सको, पर काले तो आपने बुढ़ापो आ जाई पसे आप उन परिस्थितियों लड़ नहीं सको। इन वास्ते थे तो कह दीजो आज ही आजा। अब राजन भरी नींद में सूता तो वह स्त्री अपने में नहीं आई। उन दिन बाद में आई कुनी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन बीता। 7वें दिन वह स्त्री दिखाई दी, और वह स्त्री राजा रे कने आ एने कहो, राजन मैं आ जाऊं या काले आऊं। अब राजा ने याद आई मारी बेटी कहीं कहो। राजा कहो काले नहीं आज ही आजा। इतनी बात राजा कहती बा स्त्री उठूं गायब देखी। राजा जागा अठी अठी देखा कोई स्त्री नहीं दिखी, और उन दिन बाद में वह स्त्री दिखनी बंद होगी। राजा आप रे बेटी ने कहो, बेटा थे कहो आज आवनो कहनो में आज आवनो कहो। उन दिन बाद में वह स्त्री मन दिखनी बंद होगी। वाक्य में मारे तो समस्या रो समाधान अब
वे सुको है। अब राजा री बेटी ही उन कहो पिताजी समस्या रो समाधान तो हो सको, पर मने लागे समस्याओं आरंभ हुई है, तो आप उन समस्याओं लड़ने रो पूरो है जो को जोर लगा देजो और सदैव आप यूं ताकतवर बने उड़ो रहनो, पराजित मत हो जो समस्या तय कर। जीवन रे में समस्याओं आई, नुकसान भी झालनो पड़ी, नफो भी वही घाटो भी लेनो पड़ी। अब यो करते करते महीना 2 महीना बाद रे में एक दिन राजा अचानक सूता है और राजा रे कोने कोई आवाज आई। राजा जागा, देखे तो हमें 4-5 सैनिक खड़ा है। राजा उन सैनिकों ने कहो भाई थे कटो आया, क्यों आया, आधी रात में मारो विश्राम भंग क्यों करियो? क्यों महाराज मैं इमरजेंसी हूँ आया हूँ और विश्राम भंग तो मैं नहीं करियो है, विश्राम भंग तो हमने पड़ोसी राज्य रे राजा करियो है। कीकर को अपने नगरी श्यारो और घेरो गाल दियो और अपनी नगरी में हमलो कर दियो। राजा तुरंत बैठा हुआ और आपने जितनी फौज ही सचेत तो ही कुन फौज पर, लेकिन अगर युद्ध की संभावना है तो पहला तैयारियों करावे और भी नौजवानों ने भर्ती करावे। लेकिन जो भी सेना ही उन सेना ने खड़ी करी और कहो पड़ोसी राज्य की सेना है तो हमें डटन युद्ध करो। और वह सेना राजा रे आगे हूँ पड़ोसी राज्य की सेना उन्हें हमें लड़ाई झगड़ो करने वास्ते गई पी। पर देखो कितनी मोटी सेना वो, पर 2 पक्ष कदे नहीं जीते, एक पक्ष ने तो हार खानी पड़े। और वैसे ही राजा रे पक्ष री सेना ही वह सेना कमजोर ही और उन सेना ने हार खानी पड़ी। सैनिक दौड़ता दौड़ता आया कि महाराज अपने सैनिकों ने सबों बंदी बना दिया, शस्त्र निशा पटका दिया, कई को ने मार दिया और आपरे राजमहल तक पड़ोसी राज्य की फौज पूग रही है। अब राजा बहुत बड़ा दुखी हुआ और राजा री रानी तो कोई रोगग्रस्त होने पहले ही गई प्री, 2 कन्याओं एक रू ब्याह हुए सुको हो और राजा ने घणो होश हो तो आप री एक कन्या रो 13-14 साल री कन्या ही। और राजा महाराजा रे आप रे दरबार बाहर निकलने वास्ते, गढ़ बाहर निकलने वास्ते गुप्त मार्ग होया करता और वे मार्ग राज परिवार ने ध्यान हो तो बाकी कहीं ठाक हो तो राजा आप रे विश्वसनीय कोई मंत्री हा वन कहो भाई थे ध्यान राख जो, अगर कब्जो करी दे तो उन्हें अधीन होने थे कॉम कर जो, पर एक दिन मैं पासो जरूर आऊँ। यो कन राजा आप रे मेलर में बढ़िया और मुँह आगड़ बंद कर दी। अब राजा आप रे बेटी ने जगोई, उन बेटी ने कहो बेटा हमें अटो हालनो ठीक है, अपने नगरी माते हमलो हो सको है एंड ओपरे दुख नहीं दे, अपने क्षति नहीं पहुंचावे उन पहला ओपे अटो निकल जाओ, क्योंकि हार तो आप पक्की है। मैं सेना पूरी आप जो हार खा ली एंड सेना रा शस्त्र है जगह नीचा नोक दिया, गिरा दिया। अब राजमहल माते हमलो करना आ रही अपन अटू भागनो ही ठीक है। तो राजा और राजा री बेटी बाप बेटी दोनों गुप्त मार्गों बाहर निकलिया और गड्ढा में बाहर निकल आगे जंगल में प्रवेश किया। अब ऐसो बेस बढ़ायो राजा ने, कोई ओळख ही नहीं, ओळख जनो तो राजा ने पकड़ लिया भाई अठेरा राजा ही है। राजा ने कोई ओळख नहीं सकिया। राजा आप रे रस्ते बुआ जावे, बाप बेटी दोनों बेवतो नगर बाहर निकलिया। बाहर निकलते एक कोई राजा रो कोई एक सेवक हो, उन सेवक रो घर हो, वो ऐसो विश्वसनीय सेवक हो तो राजा हर समय उन सेवक ने इनाम दिया करता और बाकी सेवकों ने इनाम देता, उन सेवक ने थोड़ो ज़्यादा इनाम देता। अब राजा और राजा री बेटी राजकुमारी दोनों उन सेवक रे घरे गया। सेवक राजा ने ओळख्या तो नहीं, पर राजा आप री पहचान बताई कि मैं इन नगरी राजा हूँ एन आ मारे में बिना बीती है, इन वास्ते मैं गुप्त मार्ग बाहर निकल गया। अब सेवक बहुत बड़ो राजी हुआ, क्योंकि राजा सदैव मने इनाम देता आया और मारो सेवक करता आया और अपनो जीवन है जो राजा रे थ्रू ही हाले। आज राजा रे में दुख पड़ियो तो अपनो कर्तव्य है, फर्ज बने कि राजा री कुछ पे हेल्प करो, सहायता करो। क्यों महाराज भलाया आप भले रहो, आप रोज तू घर है। राजा उन सेवक रे घरे 1 दिन रिया, 2 दिन रिया, 3 दिन रिया। राजा रे मन रे में विचार आयो भाई राजा ने सेवक रे घरे नहीं रहना चाहिए,
पर करो कहीं राज पाट धन दौलत सब हाथ में निकल गया, रियो कहीं को नहीं। अब एक दिन राजा नींदरे में सूता, आप जनो एक बूढ़िया कहता दीवार और कौन वे, बात हासी है, यानी दीवार और कौन तो नहीं वे, पर आप जो बात करता वो दीवार लारे कोई आप जनो बात हुण तो होतो वे नहीं, तो बे दीवार कौन नहीं जो वास्ते बात हमेशा गुप्त बात वे, तो उन्हें साबूज करनी हम लोग हुण सके इतनी बात करनी। तो वो सेवकन सेवक री पत्नी आपस में बातों करे, राजा दीवार रही कौन लगायो, राजा रे कौनो कौन बात हुणी की। राजा बा कौनो कौन बात हुणी। अब सेवक री पत्नी आपस में कई बातों करे। सेवक री पत्नी आप रे पति ने कहे, पतिदेव एक कौन है, एक राजा है। राजा है ठीक कियो, 4-5 दिन उग्या ना, मैं रोज एटो मैं रोटी बनाना को दे जिन एन ओन कोट हूँ जाए पराग। हूँ सेवक कहे अरे देवी मैं राजा रे राजपाट हूँ न उठूँ है जो कमाई करिए, मैं वो नमक खायो है, सदैव ओपरी रक्षा करिए, और मो विपदा पड़ी ओपे कौम नहीं आ सको, जो अपन जड़ो मोड़ो मिनख नहीं है। पर बा सेवक री पत्नी बिल्कुल नहीं मानी, और वह जोर दियो उन सेवक रे माते। राजा इन बात ने हुण लियो। उन सेवक कहो मैं 2-4 दनू एड़ो कोई बहानो बना राजा ने हटूँ जावणे कहूँ, बीजू तो कहीं करूँ, पर कह नहीं कहवणी हूँ सुननाड़ो शत्रु या करे। राजा बात सुनी, दिन उगो एज राजा उन सेवक ने कहो भाई मैं मारे हटूँ में जाओ। अब सेवक कहो नहीं महाराज आप मत जाओ, और मने भी सेवा रो मौको दो, मैं भी आपकी सेवा करूँ। अब राजा इन बात ने सब जोड़ता। राजा कहो नहीं भाई बस सेवा थे हमारी करी जी घनी है, और बहुत बढ़िया थे कमो कम मैंने आश्रोत दियो, अब मैं अठे रुकूं कौन, मैं अठो जातो है। अब राजा उठो रवन होया। सेवक बहुत बड़ो पछतायो कि मारे कहने हूँ पहला ही राजा तो रवन हो गया, कदाचित राजा अपनी बात सुन ली कोई। सेवक री पत्नी तो खुश हुई भाई राजा अटू निकले हावड़ हो, पर सेवक रे दिल रे माते गहरी ठेस पहुंची। जका राजा ओपरो पालन पोषण करता उन राजा ने ओपे विपदा रे मु शरण नहीं दे सकिया, एनो अपने घरे आसरो नहीं दे सकिया। ओपे जो भगवान रे आगे मुँह दिखाने लायक नहीं, अपन खैर करो कहीं। अब देखो घरी स्त्री नहीं मानती वे, जो बात पूरी वे, जिन्हें घरे में स्त्री और हारा बारा वे स्त्री कर नहीं माने, तो आदमी बेचारो कहीं कर सके। घर लुगाई और आदमी हैंग मिलने लावे जदे हाले। एक लुगाई घरे में रोड़ो अटका दे मैं तो कौम कर दूँ कौन, तो आदमी वो कौम करना हाथ नहीं है, जबरदस्ती करे तो घर भी करे हो। अब राजा तो उठूं आप जनो रवाना हो गया। बेवतो वह नगरी छोड़ आगे कोई नगरी में गया। उठे कोई नगर सेठ हा, सेठ तिलोकचंद। तो वे सेठ जी बहुत बड़ा व्यापारी आ, और राजा रे दरबार में वे महीने में एक बार शक्कर लगाया करता। राजा रे परम मित्र हा। अब राजा सीधा आपरे उन सेठ तिलोकचंद रे उठे गया, रामा सामा किया। सेठ तिलोकचंद राजा ने ओळख्या कोई, कहो आओ की करावणो यो कौन आप। अब उन तिलोकचंद सेठ एक आदमी रे हाथे एक स्त्री लड़की ने देखी, पूछियो जनो कहो मैं पागती नगरी राजा हूँ। ओ हो महाराज आप री हालत के हालत रो तो पूछो ही मती, कर्मों में यही फोड़ा लिखोड़ा है तो भुगतना तो पड़ी। तो उन सेठ कहो महाराज होश मत करो, राजा पूरी कहानी हुणा दी। सेठ कहो आप होश मत करो, मारे कन धन संपत्ति कोई कमी नहीं है, और घर आप रही तो है आप अटे रह बोकरो, और आप री बेटी है सो मारी बेटी है, एन आप जो गटे रे। अब राजा री वा पुत्री राजकुमारी दोनों सेठ तिलोकचंद रे रेवतो 4 महीना 6 महीना आया। अब सेठ तिलोकचंद रे घर में जकी स्त्री बहुत भली स्त्री ही, वह कदी राजा री जगी राजकुमारी उन्हें आप री बेटी समझती, एन रोटी पानी बना देवती और सेवा करती, एन आराम रहता। इो करते करते एक दिन अचानक सेठ तिलोकचंद री पत्नी वह आप जनो बीमार पड़ गई। कोई हरी बीमारी आई, वह बीमार पड़ी, एन अड़ने जो ने मरगीरो दौरो आयो। घनी बीमार पड़ी जनो सेठ जी अटी अटी कई वैद्या बुलाया, हकीम बुलाया, एन इलाज घणो ही कीनो, पण आपरी पत्नी इलाज लागो, कोई इलाज नहीं लागो। थोड़ो बहुत फुकारो पड़े, एन पासे जो भले मुर्गी आवनी खुरू जाए।
अब सेठ त्रिलोकचंद मन में विचार दे क्यों कोई वेद्य बुलाओ, ज्योतिषी बुलाओ, पूछाओ भाई गरिदन दसाई सही नहीं है तो कहूँ था। कदी कदी अड़ी हो जावे, दिन मोनी घरे नहीं वे, जनो देवी घरे नहीं वे, दिन दशा ठीक नहीं वे, तो कोई टाड़ो टोड़ो करो, कुत्ते ने रोटी देना हूँ, गऊ ने गुड़ देना हूँ, रोटी देना हूँ, कीड़ियों ने सुगो देना हूँ। आप जनो धर्म करने हूँ के टाड़ी टले बाड़ी बढ़िया करे। ज्योतिषियों ने पूछो, ज्योतिषियों कहो सेठ जी आपरे घरे कोई आड़ो मिन्न खायो है और उन मिन्न करी कोई सोयो पड़ी है, वो मिन्न खोड़ी लो है, जटे भी वो रही उन घरों तो वो नाश कियो ही जाए, क्योंकि उन्हें खुद रहे जो को भाग्य अच्छा नहीं चले, इन वास्ते जटे वो रही और उन्हें हाथे आप रिया तो आप नहीं वो ले डूबी। दोस्तों एक बात है, पौनी में मान लो कोई आदमी पड़ जावे, पौनी में कोई आदमी पड़ जावे तो अगर और पे देख लो वो आदमी पड़े तो उन्हें वसावने वास्ते जदी मों कूदनो ओपोने खुद ने तैरनो आवतो वे और ओपो ने खुद ने तैरनो आवतो वे और ओपो ज्यादा वजन ने ओपे उठा सको, कंट्रोल कर सको तो ही मों कूदनो, वरना खुद री जान गम जावेला। क्योंकि कारण हो अगर आगलो तो पौणी में पड़ो ओपे लारे उन्हें वसावने पौणी में पड़ो नहीं, जनो जको पहला पौणी में पड़ो है जो वो आप वसन की कोशिश करी, क्योंकि वो पहला पड़ो भाई उन्हें दिखे कहीं को नहीं, ओपने पकड़ वो अपने माथे भी बह सके, क्योंकि वो तो बस जाई ओपने मार सके, वो मारे तो जान को नहीं मगर उन्हें प्राण प्यारा वे, वो अबगी रिमो वे, उन्हें ठा नहीं पड़े। इन वास्ते अगर दूसरे ने बसावने जाओ तो खुद ने इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मैं मारे जी तो और भी वजन हुई तो उठा सकूं और वो हमारे पेट रे माथे छड़ी तो मैं उसान बारे ला सकूं, जल्दी उन्हें बसावने वास्ते मैं कूद रहा। तो आप जनो वेदियों बात करी, ज्योतिषियों बात करी भाई वो तो खुद मैंने खोड़ी लो है, उन्हें जो आप घर में सारो दियो है तो वो तो आप ही डूबो है, जगह सारो दियो उन्हें वो लेन डूबी। सेठ जी मन में विचार देखियो अब कहीं करो, अब करो कहीं। तो ये सेठ जी होकर मारे राजा ने कहीं नहीं किया, राजा ने आप बात ठा पड़ी, राजा ने आप बात ठा पड़ी। इन वास्ते राजा एक दिन सेठ जी ने कहो अब मैं जो कटूँ जाओ पर। सेठ जी कहो नहीं आप जाओ मत, क्या नहीं अब मैं हटूँ जाता रहो, क्योंकि राजा ने ठा पड़ गयो। ज्योतिषियों ने बात करी है, राजा सेठ जी ने बात करी, सेठ जी अब मैं तो अठे ही रहा हूँ, बीज जगह रहा हूँ तो रह जाऊँ पर नहीं घर में नुकसान वेजनो बढ़िया नहीं लगे। थाने ज्योतिषियों कहो भाई मैं अटे रहना हूँ, थारे घर में नुकसान वे तो मैं अटू जाता रहो। अब राजा और राजकुमारी वे उठूँ दोनों निकल गया, अब बह उतो बह आगे आगे बुआ जावे एन जाओ तो अब मन में विचार दे के कट्ठे जाऊँ कोई जगह ही को नहीं। अड़ने जो बरसात रो मौसम हो, जोरदार बरसात उपड़ी उड़ी, आगे जो घना रहा भाकर आया। अब माते बरसात है जो जावे कटे गुफा ही जो गुफारे में बढ़ गया, गुफारे में बढ़िया मैं शेर बैठो। राजा अपनी लड़की लेन पासा निकलिया बारे, मैं शेर बैठो जो शेर तो खा जाई और शेर ही गुमसम होड़ो बैठो भाई गुफारे में कोटा कौन बढ़ियो बड़े वही है जो राजा रे मत हमलो नहीं किनो। राजा उठो निकलिया बारे, भीगता आगे गया, आगे एक शहर, उन शहर रे मो राजा रे एक मोटोड़ी जगह राजकुमारी उठे पढ़नावड़ी। तो राजा आपरी लड़की ने ले सीधा उन आपरे मोटोड़ी बेटी उठे गया पड़ा। राजा उठे गया, मोटोड़ी बेटी ने सारी बात बताई, बेटी ओळख ली, माँ बाप रो याद ही घणी आयो और पिता आज आया, माँ तो पहले ही गीपरी ही। पिता ने बहन आया बने बैठाया जिमाया एन विस्तर दिया होने बेज कुटे होता। एक दिन रिया, 2 दिन रिया, राजा रे मन रे मो ख्याल है अब मैं बीजे रे घरे रहतो जनो तो बे बोरे जो दुख हो जातो और मैं अटे रहना, अगर मारे बेटी रे दुख होतो वे जनो मैं अटे क्यों है, मन अटे रहना ही ठीक नहीं लगे। हमारी बेटी है और पिता रो फर्ज बने एक बेटी रे कुछ फायदो करे, ऊपर रहने वो बेटी नुकसान हुई तो अटे रहने में कोई सार नहीं है। पर आप पूछन रवानो हो तो आप बेटी अपने जान देला कोई। इन वास्ते आप छोटोड़ी बेटी ने कहो बेटा आप अटू बोला हाल जाओ, क्योंकि पूछन जाओ तो जान दे को नहीं एन आप बोला हाल जाओ, फिर कदे अपना अच्छा भाग्य होया नसीब होया। उन दिन
उन नौपे आप जनो अटे आओ पासा तो दुजोड़ दिन दंड उगती राजा और राजा री छोटोड़ी राजकुमारी शुभ साहब उठो निकल गया। उठो निकलिया। अब फिर तो ने कई महीना हो गया। राजा ने कई महीना हो गया, 6 महीना 12 महीना 2 साल बीत गया। अब अड़ने सुनसान जंगल आयो। राजा और राजा री भाई राजकुमारी दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठा है और बच्ची छोटी उन्हें काई हुई और नींद आउट होगी। अब राजा ने नींद थोड़ी थोड़ी आवे, उन्हीं वृक्ष रे माथे 2 पक्षी बैठा और शकवो सकवी आपस में बातों करे। सकवो सकवी ने के सकवी रात मोटी है, कोई अड़ी बातों करो जो को रात होरी निकले। सकवी कहे सकवा मैंने तो बातों मैं तो कहीं जाणू हूं कुनी, आप कोई बात को जो को मैं हकारो भरलो रात होरी निकली। को सकवा बात होरी कटे आ रात। सकवे कहो भाई सकवी तो बात करो कड़ी गर्वीती करो परवीती करो। हम गर्वीती क्यों बातों करो, गर्वीती कोई बात हो बात अपनी है ही नहीं, बात करो कोई परवीती अपने बात करने नहीं भलो होना चाहिए। तो सकवे उन सकवी ने बात करनी शुरू करी। कहो सकवी ऑफिस जन झाड़ के माते बैठा हूं और एनी झाड़ के नीचे एक बाप और बेटी दोनों सुता है। ए दुख रे मारिया है और दुख पड़ो ए जो भटकता भटकता टाया हमें थाकोड़ा है। अब राजा आ बात होने सकवी कह जो और दुख कदे खत्म हो ही को नहीं, जिंदगी पर दुख देखना ही पड़ी। उन समय में उन सकवे कहो दुख तो और खत्म हो और दुख कदे खत्म हो। अटे आगे एक महात्मा री कोई कुटिया है, उन महात्मा री कुटिया रे मों पर जावे ए उन्हें बाद रे मों और दुख है जो को पूरो खत्म हो जाए, क्योंकि उन महात्मा रे सहायताओं ही और दुख खत्म हो नेतोणी और दुख कदे खत्म नहीं हुए। यो कारण बेहर ने परबात हुई, वे पक्षी तो टूट गया। सुबह धन उगो, राजा जगा अपनी बेटी ने सारी बात बताई। क्यों बेटा रात रे मोन वृक्ष में 2 पक्षियां ओपोरी कोई बात करे, मान लो कोई विधाता अपने मार्ग बतायो है एन अपने मार्ग कहीं नहीं हुजे जनो मार्ग बतायो है उन मार्ग पे हालो तो अपनो भलो हो जाए। तो राजकुमारी और राजा दोनों बेवता बेवता आगे जावे। आगे महात्मा री कोई कुटिया ही। अब उन कुटिया रे मो गया। महात्मा तो आंखों बंद कर भगवान रो ध्यान में लीन उड़ा बैठा। राजा और राजकुमारी दोनों पाड़े खड़ा है। एन महात्मा आंखों खोली, एन राजा ने कहो सुप साफ खड़ा रहे जो बोल चू मती। तो ही राजा बोला बोला उबारिया। महात्मा भले आंखों बंद करी, आधो घंटो बड़े ध्यान लगायो। थोड़ी आंखों खोल राजा ने हेठो बेवनो कहो। राजा उठे हेठा बैठा। एन राजा ने हम कहो महाराज आपने मैं जानू आपरी कन्या है, मारी तो बेटी है और आप महाराज दर दर भटकता फिरो यानी मतलब ठाए आप रे में कहीं दुख है, पर आप रे वास्ते अब दुख जाने रो समय आए क्यों। महात्मा कहो राजन मने हैंग ठाए थोने हपनेर में एक स्त्री दिखाई देती, पर आपने इन बात रो जी पतो को नहीं बा स्त्री कौन ही। जनो राजा देखियो रे महात्मा है तो कोई आप जनो पुगुड़ा पुरुष और इन बात रो पतो है तो हर बात ए बता सके अपने राजपाट पासो दिला सके। राजा तो राजपाट राजी वे। महात्मा के हो राजन अब आप रो दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य है जो आप रे बेटी रे कहने आप स्वीकार कियो, बहुत ही बढ़िया काम कियो। आप रे आप बेटी नहीं एक देवी है और इन दिमाग में बहुत ही अच्छो काम कियो। सपने में जकी स्त्री आवती वह स्त्री आप री व्यवस्था ही और आप रो दुख हो बा दुख री देवी ही। मिनक ने इन संसार रे में सुख ही भोगनो पड़े और दुख ही भोगनो पड़े। उन कहो मैं आ जाऊं काले, अगर थे काले परो कहता तो आपने बूढ़ा पैर में दुख आवतो और बूढ़ा पैर में दुख आप सहन हो तो कौन। आज तो आप रे में क्षमता है, आप मोटियार हो, आप रे में वो जज्बो ताकत है, आप रे माथे कितनी विपदा पड़ी दुख पड़ियो फिर भी आप सहन कर सको। मगर
अगर काले रो कयो भेतो तो आप रे बूढ़ा पैर में दुख पड़तो, आप दर दरी ठोकरों खावता एन आप वो दुख सहन कर करता। मगर आप रे बेटी आज ही दुख मांगियो तो आप दुख अब भुगतियो, आप रे दुख घड़ी अब जाने वाली है। अब आप रे सुख पासो आवने वालो है। बुढ़ापो आप रो बहुत ही बढ़िया और अच्छो सुख में वेला, और आपने कम कम समय ना आटे रेड़ो पड़ी। तो राजा महात्मा रे पगवार में पड़िया, शरणों में पड़िया, शरण स्पर्श कहा कि महात्मा आप तो मारे दुखों रो अंत कर दियो। बाकी मने कहीं आगे किता फोड़ा पड़ी, भले कहीं फोड़ा देखना पड़ी, मने तो इन बात रो पतो हो कौन। आप मारे दुखों रो अंत कियो, मैं आप रो कोटि, मैं आप रो जो शरण विश्रामदारी हूँ, आपने कोटि कोटि वंदन करूँ, प्रणाम करूँ, दंडवत करूँ महाराज। वाक्य में आप मारे वास्ते कोई भगवान कम नहीं हो। अब राजन महात्मा री सेवा करे और राजकुमारी राजा और महात्मा वे उठे रहे। अब यूँ करते 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 वे तो राजा हा, राजा रो दिमाग ही अलग तरह हाल। तो धीरे धीरे राजा उठे, आप री नगरी हूँ, एक ने बुलायो, दो ने बुलाया, तीन ने बुलाया, चार ने बुलाया। यूँ करते 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 बहुत बड़ी 6 महीने फौज तैयार कर दी, बड़ी अच्छी फौज तैयार करी। अड़ने राजा संतरी मंत्री बोने हौले हौले सब सारी बात पूगी। उठे तो राज्य तो बीजे राजा सलावता, शासन तो पड़ोसी राज्य रो, मगर उठे जितना भी मिनक कहानी वे 75% मिनक उन राजा रा बन गया। सबों ने जो सारी बात बता दी। आज 6 महीने बाद में मैं उन नगरी में प्रवेश हूँ। अड़ने तो 6 महीना पूरा हुआ। महात्मा कहो राजन अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप री फौज तैयार रखो। आप री नगरी माते जगह राजा आक्रमण कियो, वो राजा अगर आप री फौज ने हुक्म दे, आप री फौज हुक्म नहीं मोनी नहीं, तो वो राजा स्वयं हार मान ले और आप वो क्षमा मांग एन वोटू राजपाट छोड़ जाते रहे। क्योंकि अब आप रो भाग्य जाग सको है, आप रो दुर्भाग्य खत्म हो सको। मिनक रो दुर्भाग्य ही मिनक ने हराया करे, हम ही करे तो ही ऊंधो पड़ जाया करे। इन वास्ते अब आप रा अच्छा दिन आई गया है, और आप कोई गलती हो जाए तो आप रे मोड़ो नहीं वे बढ़िया ही हुई। वो भाई राजा महात्मा रे हाथे, महात्मा ने गुरु मान लिया, और महात्मा रे हाथे हाथे आपने नगरी हमें छड़ाई कर दी। और नगरी रे में प्रवेश होने को पहला आप रे सेवक ने कह जाओ, और राजा ने कह दे जो अटे राजा आए गया, नगरी रे धनी आए गया है, आप राजपाट छोड़ दो। तो गुरु महाराज रे कहने एक सेवक गयो जान पड़ोसी राज्य रो राजा उठे राजगद्दी माथे विराजमान हाँ, मैंने कहो भाई आप हमारा राजगद्दी छोड़ दो और कागज लेना आयो, आप कागज पढ़ो। वो कागज पढ़ियो, कागज रे मो लिखोड़ो राजन अब वो राजपाट आप रो नहीं है, आप सलायो जड़ तक सलायो कोई बात नहीं, अब वो राजगद्दी छोड़ इना टू जाता रहो, क्योंकि अब मैं वापस आ गयो हूँ और मारो ही राजपाट है, मैं ही चलाऊँ, आप तो छोड़ जाता रहो। तो राजा हा आप जनो नेता वे छोटो मोटो पद वेन, एमएलए एमपी है, सरपंच वेन, वही पद को सूटेन बड़े मन वे एक बार भले खड़ो हूँ, साहे मिनक वोट दो मत दो, हारे भी न वही कोरेन, एक बार भले खड़ा हुई। जई राजा आप सैनिकों ने कहो युद्ध करो, राजा ने बंदी बना दो, जेल में बंद कर दो, पर हुक्म दे करने आदेश करने दे चारों ओर जो का सैनिक खड़ा बे तो हैंग उन्हें तो एक ही कुआनी, और बे कहो महाराज में हुक्म नहीं मानो, क्योंकि आप रो राजपाट है ही नहीं। राजा रे दुर्भाग्य हो और राजपाट छूट गयो, और आप सौभाग्य हो जो आपने राजपाट मिल गयो। पर अब आप री भलाई अड़मी है जो आप शुभ साफ से अच्छा अनुसार जकेरो राजपाट है वो सौंप नटो जाता रहो, और जो आप लड़ाई झगड़ो करने की कोशिश करी तो आप अटे बंदी गृह में पड़े रोला, और आप धनी कुणी नहीं रहे। सेनापति मंत्रियों बात करी, राजा कहो बिल्कुल सही बात है। जब राजा एक हरूप नारियल लियो थाली रे मो, और लाल कपड़े में बहुत नारियल लेन सीधा पहला राजा हा उन राजा रे हम गया, और ले जाने गुरु महाराज ने हाथ जोड़ा कहो गुरु महाराज मैं बहुत बड़ी गलती करी, भूल करी, और नारियल है जो को मैं पासो दूँ, और राजपाट धन दौलत मैन मालिया आड़ी बाल्दी संतरी मंत्री कौमदार दास दाची और रथ घोड़ा पाल के हैं आप रे मोरे कहीं नहीं चाहिए, वो सब थोरो। और मैं तो थोड़ा दिन सलाह जो कि बहुत बड़ो गुनो कियो, गुरु महाराज के कोई गुनो नहीं कियो, धनियों बहनों धन हुना, अगर आप नहीं आया होता तो राजपाट बिखर जातो और पासो बनाउन में जिंदगी लाग जाती। लेकिन आप रो हमजन आप कौम कियो, अब वो राजपाट आप रो है को नहीं, आप रे नगरी में प्रस्थान करो, और आप दोनों जो को मित्रता तरह रहो। जनो उठे राजा हा उन शत्रु राजा आ तो ही जो को राजीपो करायो, बात गाल मिलया आप दरबार में लेने गया कि अपनी मित्रता
यूं ही लंबी बणियोड़ी रहनी चाहिए, इन वास्ते कहीं करना। गुरु महाराज कहे एक बात है, आपरे तो है आ राजकुमारी और कोई राजकुमार है तो राजकुमार हाथे राजकुमार ब्याह कर दो, तो आपरे रिश्ता बन जावे और रिश्ता बने जनो आपरी मित्रता बनी उड़ी रही। राजा री जगी राजकुमारी ही और राजा रो दुर्भाग्य हो फिर भी राजकुमारी सहयोग करे हाथे हाथे रही। उन राजकुमार रो ब्याह जका राजा उठे अधिकार जमायो उन राजकुमार हाथे करवा दियो। अब वे आपरी नगरी में प्रस्थान हुआ, राजकुमारी ने हारे मेल दी ए दोनों राज्य जो आपो आपरो सलावे ए दोनों राजा प्रेमू रहे। गुरु महाराज रे प्रतापू, गुरु महाराज रे आशीर्वाद, गुरु महाराज रे सहयोग भी वो राजपाट पासो मिलियो और एन अब जो गुरु महाराज री नित्य पाठ पूजा करे, भगवान ने सुमरण करे, नगरी ने न्याय दे, अच्छी तरह वो राजपाट चलावे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो। वेला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजिए। पासा मिलला फिर कोई नई बात रहते, अच्छी बात रहते। जब तक आप सब मेहमानों ने हरिओम, जय महादेव जी।